इसकी हिंदी हो जाएगी, जैसे भर प्लस आईएनजी होगा तो उसकी हिंदी हो जाएगी रहा, रही, रहे, रही। हाँ, सबका वही हो जाएगा। जैसे ही भर में आईएनजी लगेगा उसका हिंदी क्या हो जाएगा? रहा, रही। हाँ, तो हिंदी क्या हो जाएगा? रहा, रही, रहे, रही। दो दो को रही हो गया ना। हाँ, ये रही हूँ वाला। अब ये नहीं आना, नीचे वाला नहीं आना, क्यों? रहा, रही, रहे, रही। इतनी समझो, रहा, रही, रहे। सभी जगह जहां भर में आंजी लगेगी उसका हिंदी क्या होगा? रहा, रही, रहे। हाँ, अब प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट हो जाएगा तो उसमें क्या लग जाएगा? इज, एम, आर। जैसे इज एम आर लग जाएगा तो रहा, रही पहले से था, तो फिर क्या हो जाएगा उसके पास? तो उसके पास है हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। रहा, आईएनजी से रहा, इज एम आर से है, हो, हूं। ठीक है। उसी तरह वाज वेयर लग जाएगा, वाज वेयर, तो वाज वेयर से हो जाएगा था, थी, थे। आईएनजी से तो रहा, रही, और वाज वेयर से था, थी, थे। अच्छा, उसके बाद व्हील और सेल भी लग जाएगा, व्हील और सेल भी लग जाएगा, व्हील सेल भी लग जाएगा, तो फिर हो जाएगा गा, गे, गी। रहेगा, रहेगी, रहूंगा। रहा तो सब में रहेगा, रहा का मतलब भर में आईएनजी, जहां भी भर में आईएनजी आ जाए तो उसका हिंदी क्या हो जाएगा? रहा। इसलिए अगर आप कुछ हिंदी से ट्रांसलेशन करना चाहते हो और जहां रहा हिंदी आए, बस भर में आईएनजी लगा दे। जहां रहा हिंदी आए क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। अब रही बात प्रेजेंट में, रहा है की बात होना है, इज एम आर। रहा का था का बोध होना है, वाज वेयर। और मैंने फ्यूचर का बोध होना है तो सेल बी, विल बी। जैसे मैं जा रहा हूं, रहा है और हूं आ रहा है, इसका मतलब इज एम आर भर में आईएनजी। आई एम गोइंग। वह जा रहा था, रहा था, तो ही वॉज गोइंग। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। बात खत्म। यही तो ट्रांसलेशन है। यानी हिंदी में अगर रहा है, रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी तो पास्ट कंटिन्यूअस, रहेगा, रहेगी तो कौन कंटिन्यूअस? फ्यूचर कंटिन्यूअस। कैसे बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर प्लस भर में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वेयर प्लस भर में आईएनजी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी प्लस, विल बी शैल बी प्लस भर में आईएनजी। बात खत्म हो जाएगी। परफेक्ट, परफेक्ट जब बनेगा तो कैसे बनेगा? V3 से, V3 लगाकर, V3 लगाने से परफेक्ट बनता है। V3 वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है। अब जब V3 लगेगा इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आ, या, ई, ए। इसका हिंदी आ जाएगा। ठीक है। जैसे ही V3 होगा इसका हिंदी हो जाएगा आ, या, ई। नाम ही है उसका पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। अच्छा, और इसके जब जैसे ही V3 लगता है इसके साथ क्या लगना चाहिए? हैज और है। प्रेजेंट में लगेगा हैज और है, तो हैज और हैव लग जाएगा तो फिर है हो जाएगा। तो आ है, ए, आ है, या है, ई है, ए है। ठीक है। तो V3 से आ या ई का बोध होगा, आ या ई का बोध होगा। ठीक है। खाया, गया, सोया, ऐसा। अगर उसमें है जोड़ना है, खाया है तो हैज है, खाया था, हैड, खा चुके, गा, विल हैव, बात करता है। वह खाया है, ही हैज ईटन। वह खाया था, ही हैड ईटन। वह खा चुकेगा, ही विल हैव ईटन। बात करता है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग में ये देखना होगा कि V1 से क्या बना, V2 से क्या बना, V3 से क्या बना। जैसे V3 से परफेक्ट बनेगा, प्रेजेंट की बोध कराना हो तो हैज हैव, पास्ट का बोध कराना हो हैड, और फ्यूचर का बोध कराना हो तो विल शैल हैव। ठीक है भैया? ये तो हम लोग कल का हो गया। आज का, आज क्या है? परफेक्ट और कंटिन्यूअस। परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों को
एक साथ जोड़ दिया, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। परफेक्ट में क्या चाहिए? V3 चाहिए। कंटिन्यूअस में क्या चाहिए? वर्ब प्लस आईएनजी। जब दोनों मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बन गया, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट के लिए V3 चाहिए, कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी चाहिए। ठीक, अब हमको फिर यहां देखो, ये V3 है, V3 है, बी वाज बीन, बी वाज बीन, आपने देखा जो बी वर्ब है ये क्या है? ये V1 है, ये क्या है? V1 है, इसका V2 क्या हो जाएगा? वॉज, इसका V3, ये V2 हो गया, और इसका V3 क्या हो जाएगा? बीन। ये हो गया आपका बी, जैसे ईट होता है, जैसे ईट होता है, ईट, एट, ईटेन, उसी तरह क्या हो गया? बी वाज बीन, इसका रूप चलता है। अब इसमें क्या है कि B1 अगर बी है तो बी के साथ साथ इसमें इज भी होता है, एम भी होता है, आर भी होता है। ठीक है, इसमें वाज है तो वाज के साथ साथ क्या होता है? वाज तो ये वेयर भी होता है। हो गया, यही तो यही रूप तो है। ये कौन सा रूप हो गया? V3 हो गया, हुआ V3। अच्छा, क्योंकि V3 हो गया, और फिर यहाँ देखो भर में V3 भर प्लस आईएनजी हो गया, तो V3 से क्या हो गया? परफेक्ट। V3 से क्या हो गया? V3 से क्या हो गया? ये परफेक्ट हो गया। ठीक है, V3 से ये हो गया परफेक्ट, और भर में आईएनजी से क्या हो गया? कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया? तो जहां V3 भी रहे और जहां भर में आईएनजी भी रहे तो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। वहां माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत। अब फिर समस्या आ जा रही है कि V3 के साथ क्या चाहिए? V3 के साथ वही समस्या है, V3 के हैज हैव चाहिए, हैज हैव हैड, हैड का हैव का फॉर्म चाहिए। V3 का क्या चाहिए? हैज हैव हैड चाहिए, फिर विल हैव, शैल हैव चाहिए, तीनों चीज चाहिए उसको। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस V3 के लिए क्या लगाना पड़ा हमको? हैज हैव, हैज हैव। और भर में आईएनजी के लिए क्या चाहिए? इज एम आर चाहिए। क्या चाहिए? इज एम आर चाहिए। इज एम आर क्या है? बी का फॉर्म है। हाँ, इज एम आर भर भर का फॉर्म है इसको। हाँ, तो अब इज एम आर का V3 क्या होगा? इज एम आर का V3 क्या होगा? बिन होगा। तो फिर यहाँ हमने क्या कर दिया है ना, ये इज एम आर है, बिन क्या है? इज एम आर ही है। और इसके लिए चाहिए क्या चीज हमको? इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए ये बी चाहिए, यानी भर में आईएनजी के लिए बी का फॉर्म चाहिए, ये हो गया बी का फॉर्म। और V3 के लिए क्या चाहिए? हैज हैव चाहिए। तो इस तरह से ही कॉम्बिनेशन बन गया। तो कॉम्बिनेशन क्या बन गया? हैज हैव बीन प्लस भर में आईएनजी, यानी बीन हो गया V3, आईएनजी हो गया कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो इसके लिए हैज हैव चाहिए, फिर पास्ट चाहिए तो इसको हैड चाहिए, और फ्यूचर चाहिए तो विल शैल हैव चाहिए। बस यहाँ बीन प्लस भर में आईएनजी हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट की बोध कराता हो, हैज हैव, फिर बीन प्लस आईएनजी हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का बोध कराना हो हैड लगा दो, फिर बीन प्लस आईएनजी हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर के बोध कराना हो तो विल हैव और शैल हैव लगा देना। आई बस समझ? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या समझे? V3 भी होगा और भर में आईएनजी भी होगा, V3 भी होगा भर में आईएनजी भी होगा, हैज हैव लगा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड लगा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये विल हैव और शैल हैव लगा होगा फ्यूचर परफेक्ट। यह स्ट्रक्चर बना क्यों है? स्ट्रक्चर इसलिए बन गया कि बीन को V3 को हैज हैव चाहिए तो हैज हैव हो गया, और भर प्लस आईएनजी को बी का फॉर्म चाहिए, ये बी का फॉर्म हो गया, इसको बी चाहिए और इसको V3 को क्या चाहिए? V3 को हैज हैव, इसको ऐसे समझो, ये V3
और क्या है, भर प्लस आईएनजी। अब दोनों का अलग अलग कंडीशन है, दोनों का अलग अलग कंडीशन है। इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, हैज और हैव और हैड। इसको तीन को ये चाहिए, V3 को हैज हैव हैड चाहिए। V3 जब भी लगे तो इसमें तीनों में से कोई ना कोई चाहिए चाहिए, अन्यथा वो V3 नहीं हो सकता। उसको चाहिए, उसको डिमांड है कि अगर मुझे V3 बनाते हो तो मेरे साथ ये लगाओ, ठीक। और इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, बी चाहिए, इसको बी का फॉर्म चाहिए। इसको क्या चाहिए, बी का फॉर्म चाहिए, इसको बी का फॉर्म चाहिए। दोनों की अपनी अपनी कंडीशन है। V3 को हैज हैव चाहिए और भर प्लस आईएनजी को बी का फॉर्म चाहिए। अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो V3 लगाना होगा, और इसको क्या कहते हैं, भर में आईएनजी लगाना होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ा हमको, हैज हैव चाहिए तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, हैज हैव या हैड, ठीक। और इसको बी, इसको चाहिए बी का फॉर्म, तो बी का फॉर्म चाहिए इसको, तो ये जब भी आएगा तो बी का फॉर्म आएगा। तो ये इसके लिए हमने क्या लगा दिया है, 3 लगा दिया। एक ऐसा V3 लगा दिया जो ये जैसा वर्ब लगा दिया जो V3 हो गया, ये बीन हो गया। तो ये बीन हो गया V3, और इसके लिए ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हो गया इसका लिए हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, और इसका क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब, ठीक है। अगर ये मेन वर्ब हो गया तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। बस, तो इस तरह से ये एक फॉर्म का निर्माण हो गया, एक स्ट्रक्चर बन गया कि सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इसलिए स्ट्रक्चर बन गया। तो हमने क्या सीखा कि जब परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाए तो V3 भी चाहिए और वर्ब में आईएनजी भी चाहिए। V3 के लिए हैज हैव हैड में से कोई चाहिए, प्रेजेंट के लिए हैज हैव, पास्ट के लिए हैड, और फ्यूचर के लिए विल हैव और आई बात समझ में। तो लौट के आ जाए यहाँ पे हम लोग, तो हम लोग एक बार फिर पुनः एक बार देख लें, यही चार्ट है पूरा का पूरा। और जैसे ही इसमें हैज है प्लस बीन प्लस भर में आईएनजी हो जाए तो हिंदी क्या हो जाएगा, आ रहा है, ई रही है, ए रहे हो। पास्ट में हो जाएगा आ रहा था, ई रही थी, ए रहे थे। हाँ, ठीक है, तो अलग अलग हो गया क्या, हाँ, ई रही थी और ए रहे थे। जैसे विल सेल हैव बीन प्लस भर में आईएनजी हो जाएगा, हुआ रहेगा, हुई रहेगी, हुए रहेंगे। That's it। ये पहचान समझ में आ गया। परफेक्ट के लिए हाँ V3 चाहिए, V3 के लिए क्या चाहिए, हैज हैव चाहिए। ये प्रेजेंट बन जाएगा तो इसकी हिंदी हो जाएगा आ है, या है, ई है, ये है। हेड लग जाएगा तो हो जाएगा आ था, ई थी, ये थे। विल हैव लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा। आई बात समझ, हिंदी आ जाओ। भर प्लस आईएनजी हो जाएगा तो रहा हो जाएगा, ईजेमार का साथ आईएनजी हो जाएगा तो रहा है, रही है, रहे हो, रही हूँ। वाजवेयर के साथ भर में आईएनजी हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे हो जाएगा। और विल सेल बी के साथ भर में आईएनजी हो जाएगा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे हो जाएगा, ठीक है, तो रहूंगा हो जाएगा। V1 हो जाएगा तो ता है, ती है हो जाएगा। V2 हो जाएगा, आ या ई हो जाएगा। व्हील सेल के साथ भरबोन हो जाएगा तो आगे की हो, आराम से बन जाएगा। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं गया, आई वेंट। मैं जाऊंगा, आई शैल गो। हाँ, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं जाता रहूंगा, आई शैल बी गोइंग, ठीक है। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। मैं जा चुकूंगा, आई शैल हैव गॉन। मैं 10 दिनों से पढ़ रहा हूँ, पढ़ता आ रहा हूँ, 10 दिनों से पढ़ता आ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 10 डेज। मैं 10 दिनों से पढ़ता आ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 10 डेज। मैं 10 दिनों से पढ़ता रहूंगा,
आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 10 days। हिंदी से इंग्लिश बना सकते हो, इंग्लिश से हिंदी बना सकते हो, दोनों चीज मिल गया। बस आपको ये सब याद थोड़ा सा दिमाग पर लगाना पड़ेगा। ठीक है।